नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल माया देवी संस्कार में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 2024 में जीवित पुत्र का जितिया का व्रत कब रखा जाएगा, पारण का शुभ मुहूर्त कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है और पूजा विधि क्या है और व्रत में क्या करें क्या न करें। तो दोस्तों, और व्रत में 5 बातों का ध्यान रखना है और 5 गलतियां नहीं करना है। तो दोस्तों, इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक लाइक एक कमेंट जरूर करिए। दोस्तों, आप लोग से निवेदन है कि वीडियो में कमेंट जरूर करिए और वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को आधा देखते हैं तो आधा जानकारी से हमेशा हानि होती है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। और दोस्तों, चलिए सभी महत्वपूर्ण बातें जानकारी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, कुआर मास आश्विन मास के किस पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्र का जितिया का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को सभी महिलाएं अपने पुत्र की लंबी उम्र दीर्घायु के लिए रखती है। जिन माताओं को पुत्र नहीं है वह माता पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती है। इस व्रत को करने से पुत्र प्राप्ति अवश्य हो जाती है और यह व्रत बहुत ही कठिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 24 घंटे निराजली व्रत होता है। इस व्रत में ज्योतियाहन भगवान की, चिल्होर सियारिन की, गौ लक्ष्मी की और अपने सास की पूजा की जाती है। और यह व्रत का नियम विधि 3 दिन का होता है। व्रत के एक दिन पहले नहाए खाए के दिन नाखून काट लेना है, बाल धो लेना है, शुद्ध और सात्विक भोजन किया जाता है। मांस मछली लहसुन प्याज नहीं खाए। और व्रत नहाए खाए के दिन रात्रि में 3 बजे 4 बजे उठकर व्रत में सबसे पहले संकल्प लिया जाता है। संकल्प में बोलते हैं, हे जितियान भगवान, मैं आपका जीवित पुत्र का जितिया का व्रत रख रही हूँ। आप मेरे व्रत को अच्छे से पूरा करवाइए, मेरे व्रत में कोई विघ्न न आए। तो संकल्प लेते हैं। उसके बाद से हम बनाते हैं, नहा धोकर बनाते हैं। पूड़ी तरोई की सब्ज़ी बनाते हैं। पूड़ी तरोई की सब्ज़ी बनाकर दही चूड़ा चीनी मिलाकर तरोई के पत्ते पर चढ़ाया जाता है। अपनी सास को, गौ लक्ष्मी को, जितियान भगवान को चढ़ाया जाता है और चिल्होर सियारिन को। तो आप देख लीजिएगा कि आपके घर में कैसा चढ़ाया जाता है, वैसा चढ़ाइएगा। हमारे यहाँ जैसा होता है वैसा मैं बता रही हूँ। उसके बाद से दान किया जाता है। दान में आटा आलू सब्जी हल्दी नमक दान कर सकते हैं। तो और उसके बाद से सरगी लिया जाता है। सरगी में फल फ्रूट अनार के जूस दही ले सकते हैं। नमक वाला चीज़ें न खाए, पूड़ी सब्जी न खाए। पूड़ी सब्जी खाने से क्या होता है, प्यास जल्दी लगती है, उल्टियाँ होने लगती है तो व्रत खंडित माना जाता है। तो ऐसा गलती नहीं करना है। और उसके बाद से हम दिन भर रात भर 24 घंटे निराजली व्रत रखते हैं। और व्रत में महिलाएं नदी में स्नान करने जाती हैं और वहाँ पर पूजा करती हैं। तरोई के पत्ते पर खौरी तेल चढ़ाकर अपनी सास को, उसके बाद से अपने स्नान करती है। और उसके बाद घर आने के बाद अरियार बरियार के पौधे की पूजा हम लोग करते हैं। 1 लोटा जल लेकर उसमें फल डालकर सिंदूर डालकर वहाँ रख लेते हैं अरियार बरियार के पास। और अरियार बरियार को फल फ्रूट चढ़ाकर, पीला कपड़ा चढ़ाकर और जितिया को जो हम पहनते हैं गले में, उसको लोटे में पहना देते हैं। और उसके बाद से पूजा करते हैं और उसके पूजा करने के बाद हम कवार देते हैं अरियार बरियार को, पौधे को, और बोलते हैं, ए अरियार का बरियार जाके किशन के मम्मी से कोई दिया खर जितिया भूखल बानी। तो ऐसा बोलते हैं कवार देते समय। और पूजा करने के बाद आरती ज़रूर करें और आरती करने के बाद कथा ज़रूर सुने। बिना कथा के, बिना आरती के पूजा व्रत अधूरा माना जाता है, उसका पूरा लाभ नहीं मिलता। तो ध्यान में रखना है। और व्रत में ध्यान रखना है कि सिर के ऊपर से, बाल के ऊपर से स्नान करना है। तो बाल के ऊपर से व्रत में स्नान किया जाता है, क्योंकि जो बालों में से पानी टपकता है वो हमारी सास को मिलता है। तो और जिन माताओं को सास हैं तो वह अपनी मांग में सिंदूर भर ले। जिन माताओं को सास नहीं है वह मांग में सिंदूर न लगाए,
वह पारण के दिन सिंदूर लगाती हैं। पूजा पाठ करने के बाद, पूजा करने के बाद, दान करने के बाद अपनी मांग में सिंदूर लगाती है, जिनकी सास नहीं है। और जिनकी सास है वह व्रत के दिन पीला सिंदूर अपनी मांग में भर ले, और सिंदूरा से भी भर सकती है। तो ध्यान में रखना है। और व्रत के दिन अपने पुत्र को गाली न दे, मारे डांटे नहीं, और खर को न तोड़े, क्योंकि खर जितिया हम करते हैं तो खर को नहीं तोड़ा जाता है। तो ध्यान में रखना है, किसी की निंदे बुराई चुगली किसी भी व्रत में नहीं करना है। छोटे से छोटे जीव की हत्या नहीं करना है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। और दोस्तों चलिए हम जान लेते हैं। तो जीवित पुत्रिका जितिया का व्रत अष्टमी तिथि को, कुआर मास अश्विन मास की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। तो दोस्तों इस साल 2024 में जीवित पुत्रिका जितिया का व्रत 25 सितंबर को रखा जाएगा, दिन बुधवार को। और हमें सप्तमी तिथि 24 सितंबर शाम को 5:57 तक सप्तमी तिथि है। उसके बाद से अष्टमी तिथि 6 बजे से शुरू हो जा रही है। तो अष्टमी में व्रत रखते हैं तो अष्टमी हमें 25 सितंबर दिन बुधवार को मिल रही है। तो अब दिन बुधवार को हम व्रत रखेंगे। द्वादश में व्रत रखा जाता है। किसी भी व्रत, कोई भी व्रत द्वादश में रखा जाता है। तो 25 सितंबर दिन बुधवार को व्रत रखना है। और पारण का शुभ मुहूर्त 26 सितंबर दिन गुरुवार को सूर्योदय के बाद से 12 बजे तक पारण का शुभ मुहूर्त होता है। पारण में हम लोग का अरुई के पत्ते को जो बनाते हैं, अरुई के पत्ते की पकौड़ी वगैरह बना के खाते हैं, कढ़ी चावल खाते हैं। और पारण करने से पहले हम चावल को भूनकर उसमें थोड़ा सा चीनी वगैरह मिलाकर पहले गर्म पानी के साथ लेते हैं, उसके बाद से पारण करते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो अच्छा लगा तो